तो हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मार्वर्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेनम 3 का विलन कौन होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम में ये देखा था कि वेनम और एडी ब्रॉक अपने MCU वाले टाइमलाइन में टेलीपोर्ट होते हैं और लास्ट में आते आते वो लोग अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और साथ ही एक सिम्बियोट MCU में भी छूट जाता है। और वेनम 1 में हम लोगों ने रायट को विलन के तौर पे देखा था और वेनम 2 में हम लोगों ने कार्नेज को विलन देखा था। तो इन सबको देखने के बाद फैंस के मन में ये सवाल है कि वेनम 3 का विलन कौन होने वाला है। आज की वीडियो में हम कुछ 3 एक्सपेक्टेड विलन्स के बारे में बात करेंगे जो इस मूवी के लिए एक परफेक्ट विलन हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करके इन विलन्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस, इस मूवी का विलन भी एक सिम्बियोटिक विलन होने वाला है जिसमें कि पहला नाम टॉक्सिन का आता है। तो गाइस, ये एक इतना पावरफुल सिम्बियोट है जिसको कि वेनम और कार्नेज मिलकर भी नहीं हरा पाते हैं। और गाइस, कॉमिक्स में इसका होस्ट पैट्रिक मुलिगन था जिसको कि हम लोगों ने वेनम 2 में देख लिया था। और वेनम 2 के खत्म होते होते हम लोगों ने पैट्रिक मुलिगन को एबनॉर्मल तरीके से देखा था, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि टॉक्सिन वेनम 3 में जरूर आने वाला है और वो विलन के तौर पे ही आएगा। और टॉक्सिन कार्नेज का स्पॉन था जिससे कि कार्नेज उसका फादर हुआ। लेकिन जब कार्नेज ने पैट्रिक मुलिगन पे अटैक किया तो उसने अपने होस्ट को बचाने के लिए वो अपने पूरे फॉर्म में आया था और उसने कार्नेज पे हमला भी किया था। और पैट्रिक और टॉक्सिन ने ये सौदा किया कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। और ये कार्नेज का 1000वां सिम्बियोट है। टॉक्सिन को पैट्रिक मुलिगन से निकाले जाने के बाद टॉक्सिन एडी ब्रॉक से जुड़ना चाहता था, लेकिन एडी ब्रॉक के अंदर पहले से ही वेनम था जिससे उसके अंदर जाने के लिए उसे मजबूरन वेनम के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी। और कॉमिक्स में टॉक्सिन ने अपने आप को 2 सिम्बियोट के साथ जोड़ लिया था जिससे कि वो चित्थॉन को हराना चाहते थे। इस लड़ाई में टॉक्सिन बच गया लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन बाद में ब्रेन वॉटर्स नाम के एक लड़के को अपना होस्ट बनाया और उसी ने उसको बचाया। टॉक्सिन कार्नेज के द्वारा पैदा होने के बावजूद भी वो वेनम और कार्नेज से भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस था। और एक बार पास में एक रॉबरी हो रही होती है, तब सिम्बियोट और पैट्रिक दोनों मिलकर उस रॉबरी को रोकते हैं। लेकिन वहां से पैट्रिक ने सिम्बियोट से पूरा नियंत्रण खो दिया था। लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पे फिर से वो लोग एक हो जाते हैं और सिम्बियोट और पैट्रिक मुलिगन एक बार स्पाइडरमैन से भी मिलते हैं और एक बार वेनम और कार्नेज मिलकर टॉक्सिन पे हमला करते हैं क्योंकि वो लोग देखते हैं कि कैसे उसमें हीरो बनने की क्वालिटी है। और ये सब देख के कार्नेज और वेनम उस पर अटैक करते हैं, पर टॉक्सिन स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट की मदद से उन लोग को हराने में सक्सेस होता है। बाद में पैट्रिक मुलिगन और वेनम के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं जिससे वो लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो बात कर लेते हैं दूसरे विलन के बारे में। तो ये भी एक सिम्बियोट होने वाला है और ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये सिम्बियोट एक से बढ़कर एक होते हैं। ये एक ड्रैगन सिम्बियोट है जिससे कारण ये उड़ भी सकता है। इसका पूरा नाम ग्रेंडल द ड्रैगन सिम्बियोट है और इसको नल ने बनाया था। और ये एक ड्रैगन सिम्बियोट होने के नाते ये उड़ भी सकता है और इसके साथ ही इसके पास सारे सिम्बियोटिक पावर्स भी हैं जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सेफ शिफ्टिंग वगैरह। इसको नल ने बनाया था, इस वजह से नल इसको कंट्रोल कर सकता था और इससे जो चाहे वो करवा सकता था। नल को अंधेरे में रहना पसंद है, इस वजह से जब सेलेस्टियल्स ने यूनिवर्स में क्रिएशन करना शुरू किया तो नल ने उनमें से एक सेलेस्टियल के सर को काट डाला और उसने ग्रेंडल को भी अंधेरा फैलाने के लिए बनाया था। और ग्रेंडल सिम्बियोट ने कार्नेज के साथ भी मिलकर काम किया है। और अगर हम ग्रेंडल द ड्रैगन सिम्बियोट को इस मूवी में विलन के तौर पे देखते हैं तो हमें नल भी कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, या तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। और ये एक ऐसा सिम्बियोट है जिसने कई गॉड्स को भी मारा है। इस सिम्बियोट का मेन मकसद यही है कि वो हर प्लैनेट्स पे जाके वहाँ की रोशनी को तबाह करे और वहाँ की सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। और उसको ये सब पावर नल देता है क्योंकि उसको नल नहीं बनाया था। और तीसरे नंबर पे कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन है जिसमें कि टॉक्सिन और ग्रेंडल द ड्रैगन सिम्बियोट दोनों ही आते हैं। जब वेनम पैट्रिक मुलिगन पे अटैक करता है और टॉक्सिन और वेनम की फाइट होती है और उन लोग की लड़ाई की होने के बाद उन लोग में जितनी भी गलतफहमियां होती हैं वो उन लोग को सुलझाते हैं और फिर वो लोग एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। और फिर ग्रेंडल इस यूनिवर्स में आता है यहाँ के अंधेरे को मिटाने। इस वजह से जब वो अर्थ पे डिस्ट्रक्शन करता है तब टॉक्सिन और वेनम मिलकर इससे फाइट करते हैं और इस फाइट में ग्रेंडल इन लोगों से हार भी जाता है। लेकिन उसके बाद कार्नेज फिर जिंदा होके जाके ग्रेंडल के साथ बॉन्ड हो जाता है जिससे ये लोग एब्सोल्यूट कार्नेज बन जाते हैं। और इससे ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं जिससे कि ये लोग हर सिम्बियोट से कनेक्ट कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट कार्नेज बनने से
ये नल के बारे में भी जान जाते हैं और ये नल को वहाँ से छुड़ाने के लिए कि शायद ये हो सकता है कि वेनम 3 के एंड होते होते हम लोगों को नल की थोड़ी झलक दिखा दी जाए। तो गाइस चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमें कमेंट करके बताएं इसके पार्ट 2 के लिए।